बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने प्यारों के साथ खुश आबाद रखे। दिन है और 12 रबीउल अव्वल है। इस खुशी में मैंने आज मैंगो फिरनी बनाई है। अल्लाह पाक इस रबीउल अव्वल के दिन के सदक़े हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमें बलाओं और आफतों से महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। इसके लिए मैंने 1 किलो मिल्क लिया है, 3 मैंगो लिए हैं, इसकी मैंने थ्योरी बना ली है। थोड़े से नट्स लिए हैं, 1 कप चीनी ली है, 2 चम्मच चावल लिए हैं जिसको मैंने 2 घंटे के लिए सूख करके रखा हुआ था। जो चावल लिए हैं इसको मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें दूध गया है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। जो हमारा पेस्ट है वो कितना अच्छा रेडी हो गया है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। जो दूध है हमने लिया है वो इसमें अच्छी तरह डाल दिया है। दूध हमने 1 लीटर लिया है। चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। जो दूध अच्छी तरह से जब दूध अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसको हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। इसको हम चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हम हिलाते जाएंगे। जब दूध हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। और जब इससे मज़ीद पक जाएगा तो हम 2 से 3 चम्मच जो चावल ग्राइंड किए हुए हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकाते जाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये हाफ़ थिक हो जाएगा तो इसमें मैंगो प्यूरी भी ऐड कर देंगे। मैंगो फिरनी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब हम इसको पकाएंगे। तो इसमें मैंगो थ्यूरी ऐड कर देंगे। मैंगो थ्यूरी ऐड करने के बाद आपने चम्मच को हिलाना है। आप चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से लम्स ख़त्म हो जाएं। आप देख रहे हैं कि इसमें चम्मच को अच्छी तरह से हिलाएंगे तो इसमें से हिला रही हूँ। जब इससे अच्छी तरह से इसकी किक ना हो जाए तो इसकी फ्लेम को हाई करके इसको किक कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि इसकी सारी लम्स ख़त्म हो गई हैं और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। मेरी फिरनी 8 से 10 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि हाफ़ रह गई है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट सी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी, मैंने फिरनी को डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरी फिरनी कितनी ज़्यादा थिक और मज़े की बनी है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। जो मैंने नारियल का बुरादा लिया था, जो नट्स मैंने नारियल का बुरादा और जो आलमंड्स लिए थे, दोनों को मैंने कट कर लिया था। दोनों को मैं यूज़ कर रही हूँ। जो नारियल का बुरादा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेश नारियल का बुरादा है। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर आलमंड डाल देंगे। फिरनी हमारी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।